घने कोहरे, कड़ाके की ठंड और प्रदूषण के बीच आज से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया पोस्ट। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन हंगामे, तीखे आरोप प्रत्यारोप वाला रहा। बता दें कि 4 दिवसीय दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है। वहीं सत्र की शुरुआत से पहले ही विधानसभा परिसर के बाहर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी यानी आप के विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी विधायक चेहरे पर फैक्ट्री मास्क लगाए हुए नजर आए, जो दिल्ली की बिगड़ती हवा और सांस लेने की मजबूरी का प्रतीक भी बन गया। हाथों में तख्तियां और सरकार विरोधी नारों के साथ आप विधायकों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। इसी के साथ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने मास्क लगाए हुए मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है और लोग खुली हवा में सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार की लापरवाही की वजह से हर दिल्ली वासी को मास्क पहनने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं सुनिए वीडियो। दिल्ली के लोग पिछले 4 महीने से दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे हैं। बच्चों का दम घुट रहा है, बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स जैसे अस्पताल कह रहे हैं कि दिल्ली में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है? AQI मॉनिटर्स को मैनिपुलेट कर रही है, ग्रैप को सही तरीके से नहीं लगा रही है। इसीलिए आज दिल्ली वालों को ये मास्क पहनने पड़ रहे हैं सांस लेने के लिए। तो आज दिल्ली की जनता की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने के लिए आम आदमी पार्टी के सभी विधायक दिल्ली वालों की व्यथा सामने रखने के लिए ये मास्क पहनकर आए हैं। दूसरी ओर सत्र की औपचारिक शुरुआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मीडिया संबोधन से हुई। वहीं उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों का स्वागत करते हुए अपील की है कि ये सत्र शोर शराबे के लिए नहीं बल्कि नीति और कामकाज पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली से जुड़े अहम मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक बहस भी होनी चाहिए ताकि जनता को इसका सीधा लाभ भी मिल सके। सुनिए रेखा गुप्ता का वीडियो। मैं यही कहना चाहूंगी कि पक्ष और विपक्ष सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा यहां पर होनी चाहिए। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं और विधानसभा का यह सत्र जो है वो पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक और चर्चाएं यहां होंगी। विशेष रूप से सरकार ने स्वयं से होकर के चर्चा पे आमंत्रण दिया है और सभी विधायक इसमें सार्थक रूप में अपनी भूमिका निभाएं और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए हम सब काम करें। दिल्ली के भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इसका एक एक क्षण हम लोग उपयोग करें दिल्ली के हित में। इस शीतकालीन क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण, पर्यावरण से जुड़े सवाल, शीश महल परियोजना, दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित है। राजनीतिक टकराव के बीच ये सत्र तकनीक के लिहाज से खास अहम भी माना जा रहा है। वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी है कि सदन की कार्यवाही को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे विधायी कामकाज में आधुनिक तकनीकी की झलक भी देखने को मिलेगी। यानी अब दिल्ली विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र ठंड और कोहरे के बावजूद राजनीतिक की गर्माहट, प्रदूषण पर सियासी संग्राम और बड़े मुद्दों पर होने वाली बहसों के कारण बेहद अहम और रोचक भी बन गया है, जहां आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और चर्चाओं का सिलसिला और भी तेज होने की संभावना है। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहिए द इंडिया न्यूज़। नमस्कार।